तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आप इस समय एक ऐसे चौराहे पर खड़े हैं जहां पर आपको लग रहा है कि अब मुझे जाना कहां है। दोस्तों आपको सबसे पहले, अगर आपका रिजल्ट पॉजिटिव बहुत अच्छा आया है तो बहुत बधाई। अगर आपको ऐसा लगता है कि रिजल्ट थोड़ा सा परसेंटेज मेरे कम बने हैं तो कहीं डरने की आवश्यकता नहीं है। आपको एक बात बता दूं कि आपके पुराने मार्क्स या कम मार्क्स से आपका भविष्य तय नहीं होने वाला है। सरकार की नीति ऐसी है कि परसेंटेज चाहे आपके कितने ही डाउन हो, लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक कर जाते हैं तो फिर वही बात हो जाती है, अंत भला सो भला, ऑल स्वेल दैट एंड्स वेल। मतलब पुराने पापों से कोई लेना देना नहीं है। तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया बात है। अगर आपका रिजल्ट थोड़ा सा भी कम कर रहा है तो डरने की आवश्यकता नहीं है। अब सबसे पहले तो आप यहां पे चेक ये कर लें कि मुझे करना क्या है आफ्टर 12। तो आपकी स्ट्रीम, अब मैं आपको एक बार आपकी स्ट्रीम पर ले चलता हूं। क्या आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, या फिर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, या फिर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, या कोई अदर? तो फिलहाल इस समय जो मैक्सिमम मास है वो या तो यहां या यहां या यहां है। अब बात आती है कि अगर मेरे परसेंटेज कम है, ज्यादा है, मेरी स्ट्रीम साइंस है, आर्ट्स है, वगैरह वगैरह जो भी है, अब मुझे क्या करना चाहिए आफ्टर 12th? मुझे क्या करना चाहिए? तो इसके लिए दोस्तों आपको बता दूं, अगर आपने साइंस में ये तय कर लिया है, आप साइंस स्ट्रीम से, और आपने तय कर लिया है मुझे नीट एग्जाम वगैरह देना है, मुझे इंजीनियरिंग एग्जाम वगैरह देना है, क्रैक करना है, तो बिल्कुल आप सही दिशा में सोच रहे हैं। लेकिन कई अभ्यर्थी ऐसे भी होते हैं जिनके परसेंटेज बहुत लो हैं और वो चाहते नहीं है कि आगे मैं साइंस रखूं, लेकिन उनको आगे बढ़ोतरी भी करनी है। तो आपको अपनी स्ट्रीम निश्चित रूप से बदल लेनी चाहिए। और ध्यान रहे, हर अभ्यर्थी इंजीनियर या डॉक्टर बनने के लिए पैदा नहीं हुआ है। इतनी सारी स्ट्रीम्स है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आपको पता भी नहीं होता है कि आपके पास जाने के लिए कितने सारे रास्ते हैं। इसीलिए मैंने आपको थोड़ी सी देर पहले एक बात कही थी कि यहां दोस्तों एक चौराहे पर खड़े हैं आप। ये चौराहा, इस तरह का चौराहा, अब आप इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं। याद रखना है, ये साइंस कॉमर्स वालों का चौराहा नहीं है, ये किसी भी स्ट्रीम का अभ्यर्थी हो उसके जाने के बहुत सारे रास्ते हैं। तो अब बात आती है उसमें से द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट, गवर्नमेंट जॉब। आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं। और आपको बता दूं, आफ्टर 12th साइंस हो, या आफ्टर 12th आर्ट्स हो, या आफ्टर 12th कॉमर्स का बच्चा हो, ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। और सरकार ने, हमारी सरकार ने एक एग्जाम यहां पे सीईटी, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, कंपटीशन का पहला एग्जाम, पहला पड़ाव, जिसके बाद आप बहुत सारी वैकेंसीज, गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसीज, मतलब आप यूं समझो कि आपको सपोज कांस्टेबल बनना है, आपको लगता है मुझे जेल प्रहरी में जाना है, आपको लगता है कि मुझे सपोज छात्रावास अधीक्षक बनना है, जो सरकार की वैकेंसीज हैं, एलडीसी बनना है, यानी मुझे कुल मिला के सरकारी जॉब चाहिए, तो आपको सबसे पहले यह परीक्षा क्रैक करनी ही पड़ेगी। तो एक अवेयरनेस भी होनी चाहिए कि आपको इस समय कंपटीशन में सबसे पहले सीईटी का एग्जाम क्रैक करना है। और उसके बाद अगर आपने इस गेट पास को पास कर लिया, आपने एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखे हुए हैं, जैसे 40%, अगर आपने वो प्राप्त कर लिए, तो आगे आने वाली बहुत सारी सरकारी भर्तियों के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। और वो एलिजिबिलिटी मस्ट पार्ट है। अगर आप एलिजिबल हो जाते हैं तो उन कंपटीशन एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो मैं आपको बस इतना सा कहना चाहूंगा कि आपके परसेंटेज अगर डाउन है या अप है, डजंट मैटर। आप यहां पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करके खुद को प्रूव कर सकते हैं। जो गार्जियन से, जो माता पिता हैं, जो ये सोचते हैं कि मेरे बच्चे का भविष्य क्या होगा, बच्चा खुद सोच रहा है कि मैं आगे क्या करूंगा, अब तो मुझे बस नीचे ही नीचे जाना है, मतलब लोग इस नजरों से देखेंगे।
ध्यान रखना, चमत्कार को नमस्कार होता है। यानी अगर आपकी जॉब लग गई तो कोई नहीं पूछेगा आपके 12th में कितने परसेंट थे, लेकिन अगर आपकी जॉब नहीं लगी और आपके 12th में 98% भी है, जॉब नहीं लगी, तो आपकी कहीं पूजा होने वाली नहीं है। तो मैंने कहा ना, जैसा कि आपको चमत्कार को नमस्कार, इसलिए आपको ऐसे एग्जाम क्रैक करके जल्द से जल्द जॉब यानी कुर्सी पर बैठ जाना है। और इसके लिए अब आपके लिए अगली बात आ रहेगी कि मैं अपनी तैयारी कहां से शुरू करूं, कौन देगा मुझे गाइडेंस। तो भाई आपको एक बात और भी ध्यान रखनी है कि गाइडेंस के लिए आपको कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। आपको पूरी कैरियर काउंसलिंग दी जाएगी श्रीजी स्टडी सेंटर द्वारा। आपको क्लास में बिठाया जाएगा और उसके बाद हम खुद ही निर्धारित कर लेंगे कि आपको किस तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहिए, आपकी दिशा क्या है, आपका मन कहां लगता है, उस हिसाब से आपकी दिशा निर्धारित करके उस ट्रैक पर आपको दौड़ा दिया जाएगा। और ध्यान रहे, जहां बच्चे का इंटरेस्ट होता है अगर उसको उसी दिशा में दौड़ाया जाए तो वो 100% सफल होगा ही होगा। लेकिन अगर उसको धारा के विपरीत, मतलब उसको पसंद है साइंस और उसको आप सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हो आर्ट्स के, मन नहीं लगेगा। किसी को आर्ट्स के विषय बहुत अच्छे लगते हैं, उसको आप साइंस में धकेल दिया। कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बच्चे को केवल इसलिए कि साइंस मतलब एक अदब वाली बात होती है, नहीं, साइंस का मतलब कहीं ना कहीं एक वेटेज मिलेगा मेरे बच्चे को। भूल जाना, बहुत पुराने जमाने की थ्योरी पर चल रहे हैं आप। तो अगर बच्चे को इंटरेस्ट नहीं है उस दिशा में, उसको बिल्कुल मत ले जाएं। और मैं तो आपको सीधे कह रहा हूं, आफ्टर 12th आप सीधे यहां लेके आए, उसकी कैरियर काउंसलिंग होगी और कुछ ही क्लासेस के बाद उसकी दिशा अपने आप तय हो जाएगी। ध्यान रखना, जमाना कंपटीशन का है। आपको कोई भी लाके यूं परोस के नहीं देगा, बेटा कवा खा ले, ये ले ले सरकारी जॉब, या ये ले ले तेरी दुकान, तेरे को 1 लाख रुपए की सैलरी पर मंथ मिलेगी। नहीं, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा। लेकिन बच्चा भी मेहनत वहीं करता है जहां उसका मन लगता है। पेरेंट्स चाहते हैं कि बस बच्चा पढ़े, अरे कहां से पढ़ेगा, मन तो लगे उसका उसमें। वो सीट पे टिकना ही नहीं चाहेगा जब तक उसका मन नहीं लगे। और इसके लिए मैं आपको बात कह रहा हूं, पर्टिकुलर कैरियर काउंसलिंग के बाद ही उसका भविष्य सुनिश्चित होगा। और इसके लिए श्रीजी स्टडी सेंटर की ये पहल है। आप इस दिशा में जरूर से आगे बढ़िएगा और अपने बच्चे को सही दिशा दीजिएगा। और अगर एक स्टूडेंट इसे देख रहा है तो यूं ही फैसला मत ले लेना, हर किसी दिशा में मत दौड़ जाना। बहुत सोच समझकर आपको राइट डायरेक्शन, क्योंकि सही दिशा होगी तो डायरेक्ट आप वहीं पहुंचेंगे जो आपने लक्ष्य निर्धारित किया है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर कैरियर। धन्यवाद।